कोई ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी आगाह करते हैं कि ये एक स्कैम है या क्या है। ये सारे जो झांसे हैं, ये चक्करबाजियां हैं, इनसे बचने के लिए यहाँ से पेंट सही नहीं है, वहां से वो नुक्स भी नहीं है जो निकालनी होती है ना, वो निकालने शुरू हो गए। बहुत सारी जगहों पे ये चक्कर चलता है। खास तौर पर ये जो एजेंट होता है, पुराना घर जो है ना वो मैं कैंसिल करने के लिए चला गया। तो कैंसिल करने के लिए मैं गया तो जी वो जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही चक्कर है। नहीं जी, 600 में किधर होगा ये काम, ये 2000 दिरहम का काम है। इतने लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जी, वॉशरूम का सिंक खराब है, टूटी खराब है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रफाकत अली और आप देख रहे हैं दुबई लाइफ सीक्रेट्स। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है दुबई लाइफ सीक्रेट्स, तो अभी ना हम थोड़ी दुबई के बारे में वीडियोस बनाएंगे और जो लाइफ के सीक्रेट्स हैं ना दुबई के, जो लोग आपको नॉर्मली नहीं पता चलते, तो वो आज हम ट्राई करते हैं, थोड़े से आपको बताते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेरे साथ जो एक वाकया पेश आया था थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा जरा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इस वाकये को तकरीबन 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। अच्छा, लेकिन मैंने सोचा था कि वीडियो बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, थोड़े क्लिप वगैरह उस टाइम पे मैंने बनाए थे, तो फिर मैंने ना छोड़ दिया। तो अभी काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के साथ भी ये मसला पेश आया, तो मैंने कहा चलो कोई ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी आगाह करते हैं कि ये एक स्कैम है या क्या है, कुछ भी कह सकते हैं, लोगों को फंसाने का एक तरीका है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो के असल टॉपिक की तरफ आते हैं। वीडियो के टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, और ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम इसका जवाब देंगे आपको। तकरीबन 7-8 महीने पहले ना हमने घर चेंज किया था, जैसे कि आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने वीडियो चढ़ाई थी। तो घर हमने खाली किया, उस घर में हम लोग रहे कुछ 4 साल। असल में शारजा का डिफरेंट रूल है, दुबई का डिफरेंट है और अबू धाबी का डिफरेंट रूल है, और हर जगह में अपने अपने तरीके से घर मिलता है। जो शारजा में घर मिलता है ना, तो वो आप एजेंट के थ्रू लेते हो। ज़्यादातर ऑनर, डायरेक्ट ऑनर कम होते हैं, बहुत कम है, लिमिटेड है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही चक्कर है। प्रॉपर्टी डीलर अपना कमीशन लेते हैं और फिर आपको घर किराए पे देते हैं। तो मैंने भी ना एक घर ले लिया किराए पे, तो उसको मैंने 4 साल के बाद खाली किया। हमारा प्लान बन गया कि घर चेंज करते हैं। उसके बाद ना नए घर में हम शिफ्ट हो गए, किराया वगैरह दे दिया। पुराना घर जो है ना वो मैं कैंसिल करने के लिए चला गया। तो कैंसिल करने के लिए मैं गया तो जी वो प्रॉपर्टी डीलर कहता जी आप तो घर तो बुरी हालत कर दी आपने, आप तो घर जो है ना वो ठीक करवा के दें। मैंने कहा जी हमने तो ऐसा ही घर लिया था, इससे सिर्फ पेंट का मसला है, पेंट खराब हो गया 4 सालों में, आपको पता है रहना है तो पेंट तो खराब होएगा। तो उसने कहा जी नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल 0 मीटर घर चाहिए, जैसे अभी अभी नया बना हो ना, डब्बा पैक खुला हो, तो वो हिसाब था। तो मैं तो अक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ये तो काम जो है ना वो गले पड़ गया मेरे, वगैरह करवाना और बाकी सब काम, क्योंकि किचन की थोड़ी हालत ख़राब थी। जब हमने 4 साल पहले लिया था तब भी किचन ऐसा ही था, और जो है पेंट है वो भी ऐसा था, कोई ख़ास इतना अच्छा पेंट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलो अभी रहना है तो ले लेते हैं, उस टाइम पे मिल नहीं रहा था कोई। तो खैर बात इधर ख़त्म नहीं होती। बाद में ना मैंने क्या कहा कि चलो आपको ना काम करवा देता हूँ, तो पेंट शेंट करवा देता हूँ, किचन तो हम नहीं करवा के देंगे। सिर्फ उसने ना पेंट का कहा कि जी पेंट करवा के दो, पेंट की हालत बहुत ख़राब है। मैंने कहा चलो पेंट कर देते हैं। तो मैंने ना थोड़ी सियानापन किया अपनी तरफ से कि खुद ही पेंट जो है ना वो एक दिन गया जाके, ये वीडियोस आपके साथ थोड़ी शेयर करता हूँ मैं, कि पुराने घर गया पेंट शेंट लेके और जो है ना वो पेंट मारना स्टार्ट किया दीवारों को। उसको 2 दिन लगा के मैंने अच्छे से पेंट किया। तो बाद में उसको दिखाया तो उसने फिर जी कहा जी यहाँ से पेंट सही नहीं है, वहाँ से वो नुक्स भी नहीं है जो निकालनी होती है ना, वो निकालने शुरू हो गए। तो खैर मैंने कहा ये तो काम ख़राब हो रहा है। तो बाद में जी उसने कहा जी मैं एक बंदा भेजूंगा, वो पूरा घर चेक करेगा, उसमें क्या क्या मसले हैं वो आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो जो चीज़ें लिख के देगा वो सारे काम आपने करवा के देने हैं। वो जी उसने जी इतने लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जी, वॉशरूम का सिंक खराब है, टूटी खराब है जी। टूटी खराब नहीं है, मतलब पुरानी हो गई है। अब 4 साल में पुरानी नहीं होगी तो वो नई थोड़ी रहेगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो मैंने कहा जी किचन की कैबिनेट्स टूटी हुई हैं जी, एग्जॉस्ट गंदा है, ये फलाना टिमकना, लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी उसने ना। कोई ना 1500-2000 दिरहम का काम निकाल दिया उसने। तो मैंने कहा ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा भी करते हैं ये लोग ना, क्योंकि घर उनको नेक्स्ट जब देना है ना तो वो हमसे रेडी करवा के अगले किराएदार को दे देना है उन्होंने। तो ये उनकी सियासत होती है। तो खैर मैंने जो है ना वो थोड़े बहुत काम शाम करवाए, एक बंदा पकड़ा। पहले तो मैंने पेंट अपनी तरफ से ट्राई की थी करने के लिए, फिर मैंने कहा छोड़ा ये हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर मैंने ना एक बंदा पकड़ा और उस बंदे के साथ मैंने किया ठेका कि तुमने ये सारे काम करवा के देने हैं और मैं तुम्हें दूंगा जी 600 दिरहम।
तो उसने कहा जी नहीं जी 600 में किधर होगा ये काम, ये 2000 दिरहम का काम है, 600 में तो नहीं होएगा। खैर उसके साथ बातचीत करते करते जो है ना वो बात ना 1200 दिरहम में आके रुकी। 1200 दिरहम पाकिस्तानी कितना बनता है? 1200 दिरहम बनता है जी पाकिस्तानी आजकल का 1 लाख रुपया, 1 लाख से भी ऊपर ही बनते हैं। तो उस टाइम पे भी तकरीबन कोई 80-90 हज़ार रुपया जो है ना वो बनता था। मैं एजेंट के पास गया, मैंने कहा जी ये घर जो है ना मैंने डील करवा दिया, आप उस बंदे से रब्ता कर लें, वो आपको घर रेडी कर देगा और जो घर है ना वो मुझे ना मेरा कैंसिलेशन का पेपर दे दें, वो कैंसिल करवा देता हूँ। तो उसने कहा जी कैंसिल तो पेपर अभी नहीं मिलेगा आपको, अब पहले जो है ना वो घर रेडी होएगा तो फिर मिलेगा। मैंने कहा जी, फिर मुझे कहता जी जितने दिन ऊपर हो गए हैं, जितने दिन रेडी होने में लगेगा उसका किराया भी आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या बात होगी, घर तो मैंने क्या मतलब कितने दिनों से पहले से खाली किया हुआ है, मैंने 28 को खाली कर दिया था, 2-3 दिन 31 से पहले ना, तो उसमें भी 2-3 दिन थे। तो ये बात होगी तकरीबन कुछ 7 मार्च की ना, तो 7 मार्च तक भी घर रेडी नहीं हुआ ना। अल्लाह अल्लाह करके उस बंदे को मैंने फोर्स किया, मैंने कहा जी घर जो है ना वो जल्दी रेडी करो। उसने घर जो है ना वो अल्लाह अल्लाह करके रेडी किया और उसके बाद ही उसने मुझे कैंसिलेशन पेपर जो है ना वो दिया साइन करके, जो है वो तहसील में जाके कैंसिल किया घर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल किया, सीवा वगैरह होता है वो सारा कैंसिल करके ना उसके बाद मैंने ना कैंसिलेशन पेपर उसको दिया और मैंने कहा जी मेरा जो डिपॉजिट का चेक है ना 2000 दिरहम का, तो वो मुझे आप वापस दे दें। तो उसने कहा जी चेक तो आपको तभी वापस मिलेगा जब आप जो 15 दिन ऊपर रहे हैं ना, हालांकि हम रहे नहीं हैं, तो वो उसका जो है ना आप किराया दे दो। मैंने कहा ये ले लो, ये नया से आपने डाल दिया है, ये तो बात नहीं बनती, हम थोड़ी रहे हैं, वो घर रेडी हो रहा था उस चक्कर में जो है हमने तो खाली कर दिया 28 को। नहीं जी वो मान नहीं रहा, तो वो मेरा 2000 दिरहम का चेक है ना वो उसके पास था। तो अब मैं सोचूं कि ये अब 2000 दिरहम का चेक अगर अकाउंट में डालेगा, अगर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे या कुछ और मसला होगा तो मेरे अकाउंट पे ना रेड मार्क आ जाएगा। उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन भी गया, इधर उधर चक्कर डाल लगाए, लेकिन कोई हल नहीं बना। उसके पास 2000 दिरहम का मेरा चेक था, तो मैंने जो है ना वो उसको रिक्वेस्ट वगैरह काफ़ी की, लेकिन ना वो माना नहीं। उसके बाद ना मैं भी बस चुप करके बैठ गया, क्योंकि 10 दिन बाद जो है ना मैं वापस गया उसके पास। मैंने फिर उसके साथ रिक्वेस्ट ही की, मैंने कहा और तुम्हें क्या कर सकते हैं, इधर लड़ाई तो हो नहीं सकती। मैंने कहा जी आप ना ये 15 दिन का किराया पकड़ें और मेरा चेक मुझे वापस दे दें। तो बस फिर उसके दिल में भी रहम आ गया, तो उसने ना मेरे से ना 200 दिरहम लेके ना तो मुझे चेक जो है ना वो वापस दे दिया। तो ये एक अजीब सा वाकया था मेरी लाइफ का, जो कि ना उन दिनों हम घर भी चेंज कर रहे थे और इस तरह के खर्चे खुर्चे और भी आ रहे थे, तो जिसकी वजह से ना पूरा प्लान जो है ना वो अपसेट था और माइंड भी बिल्कुल अपसेट था। तो खैर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं जब आप परदेश में रहते हैं। उसके बाद हम जब इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो हमने सबसे पहले जो है ना वो इस घर की वीडियो बनाई और उसको एक जगह पे सेव करके रख लिया है, और जो कि यूट्यूब है वो मैंने यूट्यूब में प्राइवेट करके रखी हुई है वीडियो, कि अभी की मोबाइल में डिलीट भी हो जाती है तो मैं उससे निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप भी शारजा में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कोई घर लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यही काम करें, आप वीडियो बनाएं और उसको सब डिटेल्स जो है ना वो उसकी नोट करें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो लाइट्स और ये पंखे और एसी ये नॉर्मली जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो एसी जो है ना वो कुछ बिल्डिंग्स में देते हैं वो लोग साथ, और कुछ में नहीं देते। कुछ सेंट्रल एसी बिल्डिंग होती हैं, कुछ नई बनी होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं। तो अभी हमारी बिल्डिंग जो है वो मीडियम क्लास है, इतनी कोई अपर क्लास भी नहीं है, हमारी 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो हमारा एसी वगैरह अपने हैं सारे, बाकी फ़ैन लाइट्स गीज़र होता है, इलेक्ट्रिक जो है वो सबसे महंगी वही चीज़ है, तो वो 250-300-400 दिरहम का आता है। तो बाकी तो इतनी कुछ मेजर चीज़ नहीं होती। ये सारे जो झांसे हैं, ये चक्करबाजियाँ हैं, इनसे बचने के लिए अगर आप घर लेते हैं किराए पे, तो सबसे पहले जैसे आप शिफ्ट होने से पहले ना एक वीडियो बनाएं घर की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, सब नोट करें। इची बीची जो है ना, इची बीची वो नोट करें, फिर आपको पता चलेगा। और इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लें, और जब आप घर खाली करें और फिर आप उनको ये वीडियो दिखाएं कि जी हमें घर इस कंडीशन में मिला था और अभी ये कंडीशन है, ये काम हम करवा के देंगे, ये जो पहले काम थे ना ये हमारे आने से भी पहले के ऐसे खराब थे। तो खैर ये बहुत सारी जगहों पे ये चक्कर चलता है, खास तौर पर ये जो एजेंट होते हैं ना, प्रॉपर्टी डीलर, ये काम करते हैं। बाकी और डायरेक्ट ऑनर्स, पहले हमने भी घर लिया था, मुझे 10 साल हो गए हैं इधर रहते हुए, पहले भी घर लिया था तो इतने मसले मसाइल नहीं हुए थे। उसने हमारा डिपॉजिट वापस कर दिया, उन्होंने कहा जी आप 3-4 साल रहे हैं, इतने काम तो निकल ही आते हैं घर में। तो इन चक्कर से बचने के लिए ना आप वीडियो लाजमी बनाएं और वीडियो को कहीं सेव कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। आपको इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।